अजीब एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक हफ्ते पहले का, उम्मत किस हाल में है और जो ख़ास तौर से अहले इल्म हज़रात हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये इन आवाज़ों को दूर तक सुन रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए से या रिकॉर्डिंग के ज़रिए से सुनेंगे बाद में, वो तमाम इस पर ज़रा तवज्जो दें। गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले इस आजिज़ का जाना हुआ झारखंड, जमशेदपुर टाटा। वहाँ से जब मैंने रांची से फ़्लाइट पकड़ी तो मुझे तोशा दिया गया कि आप सुबह 3 बजे से उठे हैं और 12 साढ़े 12 बजे दिल्ली पहुँचेंगे और वहाँ से 4 घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट सूरत की है, तो आप रास्ते में ये तोशा है, खाना है, आप खाना खा लीजिए और बच जाए तो कोई मज़दूर काम करने वाला बहुत से होते हैं या बहुत से नेक लोग नज़र आते हैं, उनको दे दीजिए। खैर मैं दिल्ली उतरा। उतरने के बाद एक जगह मैंने मुनासिब देखी, वहाँ बैठा, 2-3 सीटें और खाली थी। जब मैंने खाना शुरू किया तो 2 आदमी और आए। एक तो किसी मज़हब के गुरु थे और ख़ास लिबास पहने हुए थे, और दूसरे अननोन थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है। लेकिन मैं खाते हुए जब एक नज़र देखा तो दोनों एक ही तरह का खाना खा रहे थे और एक ही साथ आए थे, तो लगा ये है कि ये दोनों एक साथ हैं, घर का खाना और सब्ज़ी रोटी खा रहे हैं। अल्लाह की शान, मैंने खाना खा लिया। मैंने सोचा हमें अपनी इंसानियत और शराफत को भी तो, उसका भी तो मुजाहरा करना चाहिए। मैं खड़ा हुआ, जो गुरुजी थे उनकी तरफ मुखातब होकर मैंने कहा, चाय पिएंगे ना? दोपहर का वक्त है, खाना खा रहे हैं और उसके बाद तो चाय अच्छी लगती है, दोपहर का वक्त है, चलती है। किसी नहीं, आप तकलीफ़ ना करो। कि नहीं तकलीफ़ कुछ नहीं, मुझे भी पीनी है, आपको ही पिलाता हूँ। स्टॉल पर गया, 2 चाय ली, 2 पानी की बोतल ली, पानी भी नज़र नहीं आया था उनके पास, दोनों को पहुँचाया। खैर वो जो गुरुजी थे वो खड़े हुए तशक्कुर के जज्बात के साथ। फिर वो जो दूसरा करीब में बैठा था उसने कहा, मौलाना साहब दुआ करना। मैंने कहा आपका नाम? कहा लियाकत अली ख़ान। हंसने की बात है ये, लियाकत अली ख़ान। और मैं क्या इनके साथ? कहा ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनका चेला हूँ। ये मेरे गुरुजी हैं, बनारस के रहने वाले हैं और मैं इनका चेला। उनका बैग उठा के चल रहा था। मेरे भाइयों, कहीं तो कोई कमी हमसे हुई है। उम्मत के अफराद को हमने प्यार नहीं दिया, मोहब्बत नहीं दी, उनको मोहब्बतों के साथ अपने करीब नहीं किया, उनकी बिपता को नहीं सुना, उनको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत के मुताबिक रोशनी नहीं दी, तो वो डार्कनेस में चले गए, वो अंधेरे में चले गए। और उन्होंने सोचा कि अब ज़रा इस तरफ भी जाके देखते हैं, ये कुछ हमें तसल्ली का सामान दे दें। हाय हाय, कसूर मेरा और हम सबका है। लिहाजा आइम्मा मसाजिद को और उलमाए मदारिस को चाहिए कि वो अवामुन्नास से अपना राब्ता उस्तवार करें और किसी को खिला के उसको अपना करीब करें और किसी का खा के उसको अपने करीब करें। और अपने करीब क्या करें? अपने करीब करके अल्लाह उसके रसूल के करीब करें। नौजवान भटकते फिरते हैं, जुल्फ़े बाल हैं, खिंजीर स्टाइल में बाल कटवाए हैं, यहाँ के छोटे ऊपर के बड़े, जैसे खिंजीर के पूरे जिस्म पे थोड़े थोड़े बाल और गर्दन पे ऊंचे, ये है खिंजीर स्टाइल। इसमें बाल कटवाए हुए हैं। अब इनको नफरत की नज़र से मत देखो, जो करना था ये कर गुजरे, यही इतना ही कर सकते थे, इससे आगे और क्या कर सकते हैं, लेकिन अब इनको पकड़ के लाओ। प्यारे, कहाँ जा रहे हो? आपको देखता हूँ तो दिल खुश होता है। आप फूल जैसी जवानी रखने वाले हैं जी। ये फूल मुरझाने से पहले और कांटा बनने से पहले हमें चाहिए कि हम इनको अपना बनाएं, करीब लाएं। ए बेटा, अपने किसी साथी को, किसी बच्चे को, जाओ बेटा चाय लेकर आओ, समोसे लेकर आओ। अब इस बच्चे को करीब कर रहे हैं, बेटा कभी कभी तो हम गरीबों के पास भी आके बैठ जाया करो। ऐसी क्या बेवफाई है, ऐसी क्या बेरुखी है कि आप बाहर चले जाते हैं और हमारे पास नहीं आते। अब आप उसके दिल में जगह बना रहे हैं। चाय आ गई, समोसे भजिया आ गए, अब मज़ीद उसके दिल में आपने पैर फैला लिए जी। हर दूसरे दिन बुलाओ और नाश्ता कराओ, उसका इकराम करो, उसे मोहब्बत दो। ये वो बच्चा है जिसको मुआशरे में सब नफ़रत की नज़र से देखते हैं, आप इसको मोहब्बत की नज़र से देखें। आ जाएगा हिदायत पर आ जाएगा। फिर कभी कोई किताब पढ़ने को दो, कभी किसी बयान की कोई क्लिप सुनाओ, किसी बुजुर्ग का कोई मुतासर कुन जो है कोई फ़िक्रा सुनाओ पढ़कर जी। छोटा सा अमल पढ़ने को दो, नमाज की तरफ हल्की फुल्की अंदाज में उसको बुलाओ। एकदम से उसको नवाफिल और तमाम चीज़ों पर मत उतारो, बोझ बढ़ जाएगा। सिर्फ फ़राइज़ का मुकल्लफ करो।
फिर देखें इंशाअल्लाह क्या रंग आता है। और कोई खुशहाल है, कोई बड़ा है, कोई सीना तान के चलने वाला है, कोई सफ़ेद पोश है, अपने आप को इलाके का बड़ा समझता है जी, तो इस नौजवान को तो आपने खिला के उसको अपने करीब किया, और अपने करीब नहीं किया, अल्लाह उसके रसूल के करीब किया। उसको कोई जनाब चाय तो पिलाओ, तो कह अरे हज़रत आपने क्या बात फरमा, चलिए हज़रत आप मेरे घर चलिए, उसकी चाय पियो, दिन की बात सुनाओ। वो आदमी दुनिया में कहता फिरेगा हज़रत को हमसे इतनी मोहब्बत है, हम मुँह से मांग के चाय पी के जाते हैं, मुँह से मांग के चाय पी के जाते। और वो नौजवान कहेगा हज़रत को मुझसे इतनी मोहब्बत है, मुझे हाथ पकड़ पकड़ के अपने हुजरे में बिठाकर, अपने कमरे में बिठाकर अपने हाथ से मुझे खाना लुक़मा देते हैं मेरे मुंह में। हालांकि इन दोनों को जी, इन दोनों को धोखा है, इनकी ज़ात से मोहब्बत नहीं, असल इनके दिल से मोहब्बत है, और उसको अल्लाह उसके रसूल के करीब करना है। तो इस तरह से मुआशरे में काम करें, हर फर्द के दूसरे अपने भाई पर, अपने पड़ोसी पर नज़र रखे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी और गुरु को तलाश किया जा रहा है।